कांग्रेस पार्टी आज़ादी से आज तक भारत माता के जब 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 जरूरत पड़ा है अपने खून से सींचने का काम किया है। नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं डीके वजीरगंज एंड गयाची। आज हमारी उपस्थिति वजीरगंज के कुरकीहार ग्राम में है और जैसा कि देख रहे हैं कि आज हमारे साथ एक समाज सेवी 84 वर्षीय बुजुर्ग अवध किशोर सिंह है। इनका कहना क्या है, जैसा कि देख पा रहे हैं कि इनकी उम्र जो है उस हिसाब से यह आज़ादी को देखा है और आज़ादी से लेकर के आज तक, कहने का मतलब है कांग्रेस सरकार से लेकर के आज मोदी की सरकार तक देख रहे हैं और क्या व्यवस्था आज है और कल क्या व्यवस्था थी, आज उस पर हम चर्चा करने के लिए इनके साथ बैठे हैं। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, हमारे चैनल में आपका स्वागत है जी। आपने जैसा कि उम्र के हिसाब से आपने आज़ादी को देखा, आज के मोदी सरकार को भी आपने देख रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? पिछली सरकार जो आपने कांग्रेस का देखा, जैसा कि आपने बताया कि सबसे पहले सीपीएम के आप नेता हुआ करते थे, लेकिन किसी कारणवश आप सीपीएम से मोह भंग होकर करके कांग्रेस में आए और तब से लेकर के आज तक आप कांग्रेस में ही हैं। तो सबसे पहले आप कांग्रेस के बारे में, जो अच्छाई है या बुराई है सरकार के बारे में, क्या आपने देखा? हमारे आज़ादी के समय में लोग जो कुर्बान हुए उन्हें क्या आज तक मिला? उनके मान सम्मान को कुछ नहीं मिला और वो नहीं सोचे थे कि आने वाला जो आज़ाद भारत रहेगा उस भारत में हमारे युवाओं के प्रति, हमारी महिलाओं के प्रति, हमारे किसानों के प्रति दुर्व्यवहार होगा। यह उन लोग नहीं सोचे थे। उनकी आत्मा को आज ठेस पहुंच रहा है, उनकी आत्मा संतुष्ट नहीं है इस तरह के व्यवहार देख करके। हाल में ही आप देखे कि दिल्ली में जब अपने अधिकार हक मांगने के लिए, जबकि संविधान हमारा बताता है कि अपने हक के लिए आवाज़ उठा सकते हैं, उस संविधान के तहत हमारे बच्चों ने वहाँ पर प्रदर्शन धरना दिया और उस धरना में पहले गन का इस्तेमाल, उस धरना में नोकीले तारेदार लाठी का इंतजाम या प्रहार किया गया। कितने हमारे बच्चे घायल हो गए। उसका मैं आपको बीच में रोकना चाहूँगा। आपसे सीधा सा सवाल है कि पहले के कांग्रेस सरकार बढ़िया थी या आज के मोदी सरकार बढ़िया है? कि नहीं, पहले की कांग्रेस सरकार बढ़िया थी। उसे देश के लिए सोच था। आज आपको कुर्सी के लिए सोच है कि कुर्सी मुझे किस तरह से मिल जाए, देश का विभाजन ही क्यों न करना पड़े, लेकिन कुर्सी आपको चाहिए। लेकिन मोदी जी तो कह रहे थे कि आज़ादी हमें 1947 में नहीं 2014 के बाद मिली है। इस पर आप क्या कहेंगे? 1947 में 2014 में आज़ादी नहीं मिली, बल्कि नफरत का बीज बो करके और कुर्सी हासिल किए। नफरत का बीज बो करके कुर्सी हासिल करना ये राष्ट्रीयता नहीं। तो आज के युवा वर्ग भी तो बोलते हैं कि पहले की जो आज़ादी थी, या नेहरू जी थे, वो आज़ाद भारत को आज़ाद नहीं किए थे, वो गुलामी के तौर पर रखे हुए थे, लेकिन जब से मोदी जी आए हैं तब से हमारा देश आज़ाद हो गया है। जी नहीं, जो मानसिकता अंग्रेजों की थी वही मानसिकता मोदी जी में कूट कूट कर भरा हुआ है। अंग्रेजों की मानसिकता थी कि यहाँ धर्म के आधार पर ही लोगों को हम लोगों के ऊपर शासन कर सकते हैं। वही मानसिकता आज मोदी जी अपनाए हुए हैं। हिंदू कार्ड, मुस्लिम से नफरत। आई भाई, आज़ादी की लड़ाई में आप बताइए कि मुस्लिम कुर्बान हुए थे कि नहीं? आपके साथ कंधा में से कंधा
मिला करके मुस्लिम चले थे कि नहीं, आज उनसे नफरत कैसा। इसी चीज को मोदी जी कहते हैं या उनके जितने भी कार्यकर्ता हैं सभी लोग कहते हैं कि आजादी के समय में हमारा देश जो है वो दो धर्मों के बीच बट करके एक पाकिस्तान और एक भारत बना था, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ मुस्लिम लोग रहे और हमारे ऊपर ही अत्याचार कर रहे हैं, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, यही कहना वर्तमान सरकार की है। बांटने का काम अंग्रेजों का था। लॉर्ड माउंटबेटन ने यह कार्ड खेला। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने करवाया? लॉर्ड माउंटबेटन ने करवाया। हिंदू महासभा की स्थापना किसने करवाया? लॉर्ड माउंटबेटन ने करवाया। आज जो हो रहा है वंदे मातरम गीत के लिए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कौन थे? अंग्रेजों के नौकर थे। आज उस नौकर की प्रशंसा की जा रही है, वह अंग्रेजों का थे या भारतीयों का थे, यह बताने की कोशिश कीजिए। लेकिन अंग्रेज के ही थे, लेकिन उन्होंने वंदे मातरम जो लिखा उसे कांग्रेस ने भी अपनाया, तो आज फिर अपनाने से क्यों कतर रहे हैं? आज भी तो अपनाने के लिए जो 2 पद पहले गाया गया और 4 पद 4 साल के बाद उसमें क्यों जोड़ा गया? उसके अंदर क्या कारण था? अगर 6 पद बनाना था तो एक ही बार 6 पद बनाते, लेकिन 2 पद पहले बनाए और 4 पद बनाए जिसमें कि खास करके हिंदू देवी देवताओं की आराधना आपने किए। और यह हमारा धर्मनिरपेक्ष संविधान है। हम हमारे यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्धिस्ट सभी धर्म के लोग हैं। पादरी भी हैं, कुछ लोग अच्छी भी हैं। तो इस अवस्था में हम कैसे वंदे मातरम के 6 पद को गा सकते हैं? जैसा कि आपने बताया था इसके पहले भी कि आप वजीरगंज के कुर्कीहार एक ऐसा जगह है जहाँ पर भारत नहीं कह सकते हैं, लेकिन बिहार के लिए एक धरोहर के रूप में माना जाता है। आपके यहाँ म्यूजियम की मांग कर रहे थे लोग, क्या आप इसका समर्थन करते हैं? जी, मोदी जी खुद कहें कि हम भारत की विसारत को जोगे रहना चाहते हैं। तो भारत की विसारत में अगर हिस्सा है तो सबसे बड़ा हिस्सा कुर्कीहार का है, जो कि 1765 में बरघीम ने यहाँ से 10 बैलगाड़ी पर लाद करके धातु की मूर्ति ले गया, जो कि केरला में अभी मौजूद है। और कुछ मूर्ति उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी अपने साथ लेते चला गया, और कुछ अभी भी 50 पीस केरला में है। आपको पटना में जो राहरी प्रसाद जमींदार द्वारा खुदाई में अवशेष मिला 1930 में, करीब 300 मूर्तियाँ आपको पटना म्यूजियम में है, नवादा म्यूजियम में है। जैसा कि वो तो सभी जगह यहाँ की मूर्तियाँ हैं और बताते भी लोग हैं, लेकिन जैसा कि यहाँ के लोग बताते भी हैं कि कुर्कीहार में आज भी अगर कहीं पर गड्ढा खोदा जाता है तो वहाँ पर अत्यधिक मात्रा में जो है मूर्तियाँ मिलती है। इसी विरासत को संभालने के लिए लोग काफी संघर्ष भी कर रहे हैं। तो आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से क्या कहेंगे? देश की आज़ादी मिली और देश के स्मगलरों की भी आज़ादी मिल गई। 50 वर्ष तक यहाँ से स्मगलर 100 रुपया 50 रुपया में मूर्ति खरीद करके बाहर भेजते रहे। उस पर आज तक किसी सरकार का लगाम नहीं लगा। और जो धरोहर के अंदर थे वह भी सुरक्षित नहीं है। धरोहर में दिखावे के लिए गार्ड रखा गया है, लेकिन धरोहर भी सुरक्षित नहीं है। उसमें भी अभी असंख्य मूर्तियां हैं, धातु सोने चांदी की मूर्तियां हैं। यहाँ तक कि अंदर में बौद्धिस्ट का स्वर्ण का मंदिर है गढ़ के अंदर में, जैसा कि भूगर्भ शास्त्री पहले
एक आए थे तो बता रहे थे कि अंदर में सोने की मंदिर है, लेकिन आज तक सरकार एक मूर्ति हमारे यहाँ लगभग 10 साल पहले देवी स्थान से चोरी हो गया, जो कि इटली से हमारे प्रधानमंत्री भारत लाए, लेकिन वह मूर्ति आज तक कुर्कीहार नहीं पहुंच सका। और मोदी जी नाम भी कुर्कीहार का लिए, लेकिन क्या कारण है कि छोटा सा विशारद अगर मिलता है तो वहाँ मोदी जी स्वयं जाते हैं, और यहाँ हजारों हजार लाखों विशारद मिला हुआ है। हर म्यूजियम, भारत की हर म्यूजियम में है, देश विदेश की म्यूजियम में है, फिर भी मोदी जी किस कारण से कुर्कीहार को त्यागना चाहते हैं, इसका कारण स्पष्ट है कि यहाँ मूर्तियाँ बौद्धिस्ट की है और उन्हें वोट की राजनीति करनी है। अगर सनातन की मूर्तियाँ मिलती तो अब तक पहुँचे हुए रहते, लेकिन हमारे पूर्वज बौद्धिस्ट थे और बौद्धिस्ट से उन्हें घिरना है, उन्हें घिरना है, उन्हें कुर्सी से मतलब है कि कुर्सी मुझे कौन दिला सकता है। आपसे हम सीधा सीधा एक सवाल पूछेंगे, अभी वर्तमान स्थिति में मोदी सरकार बढ़िया कर रही है या पूर्व के कांग्रेस सरकार बढ़िया की थी? जी नहीं, मोदी सरकार कुछ नहीं कर रहा है। मोदी सरकार सिर्फ आपस में मतभेद और विभाजन करवाना चाहता है। कांग्रेस सरकार, अगर आप पाकिस्तान की ही बात करते हैं तो पाकिस्तान को अगर सबक दिया है तो कांग्रेस ने दिया है। मोदी जी आपके पास क्षमता नहीं है उसे सबक देने के लिए। 1965 और 71 हमारा उदाहरण है कि पाकिस्तान की आर्थिक शक्ति को हमारे महामहिम इंदिरा जी ने कमजोर कर दिया, बांग्लादेश बनवा करके, बांग्लादेश का समर्थन दे करके, जो कि पाकिस्तान उसी बलबूता पर वहीं की कमाई पर जीता था। और आप कहते हैं कि हम पाकिस्तान को ऐसे किया, क्या किया पाकिस्तान? आपसे मेरा एक सीधा सा सवाल होगा कि वर्तमान में मोदी सरकार युवाओं को जो रोजगार दे रही है या विकास जो कर रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? कहाँ रोजगार मिल रहा है? रोजगार कहाँ मिल रहा है? रोजगार तो एक छलावा है, रोजगार है कहाँ इनके पास? है कहे थे रोड बना रहे हैं, गली बना रहे हैं, 6-6 लेन का जो रोड बना रहे हैं, कह रहे हैं उस पर जो है हवाई जहाज हम उतार लेंगे, जबकि कांग्रेस ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। न यूनिवर्सिटी बनाया, न कहीं पर कॉलेज बनाया, न कहीं कुछ किया। मोदी जी कह रहे हैं जब से हम आए हैं तब से हमने ये सब विकास का कार्य कर रहे हैं। हाँ, आप बनाते हैं कागज पर, आपका एयरपोर्ट तुरंत समाप्त हो जाता है। उत्तर प्रदेश में एयरपोर्ट बना, तुरंत समाप्त हो गया। आपकी सड़कें उद्घाटन के बाद गड्ढा हो जाता है। यही आप बनाते हैं। आपका पुल, बिहार में ही कितना पुल ध्वस्त हुआ, जो पुल का उद्घाटन हुआ, उद्घाटन के बाद पुल समाप्त। यही आपका काम है। आप लोगों की गाढ़ी कमाई को बंदरबाट करवा रहे हैं। इसके अलावा आपको देश की गरीब जनता के लिए सोच नहीं है। किसानों का हालत क्या है? किसान अभी महंगाई की मार से मजबूर है। आप किसानों के लिए क्या कर रहे हैं? किसान के लिए तो बहुत सारे योजना लाए हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री सम्मान योजना। ये सब योजना किसान के लिए बहुत तरह के अनेक प्रकार का योजना है, जिससे उनके खाते में डायरेक्ट पैसा दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री सम्मान योजना, यह क्या भिखारी का भीख है? भिखारी का भीख? किसान भिखारी नहीं है, किसान अन्नदाता है, और उसे भिखारी मत बनाइए। मेरे बच्चों को रोजगार दीजिए, मेरे परिवार को शिक्षा दीजिए, मेरे परिवार को स्वास्थ्य सुविधा दीजिए, लेकिन सभी सुविधा को वंचित करके आप अगर
साल में 6,000 भिक्षा दान करते हैं, तो भिखारी किसान नहीं है। किसान अन्नदाता है और भारत के 80% लोग कृषि पर ही निर्भर करते हैं। और आज तक की खेती हमारी जो है ईश्वर की आशा पर जीता है। आज आपने क्या किया? उत्तरी बिहार से पानी ला करके दक्षिणी बिहार में सिंचाई का काम आप किया? क्या किया? कौन सा काम आप किए? तो जैसा कि देख रहे हैं हमारे अवध किशोर जी, अवध किशोर जी थे और इनका कहना साफ सुथरा है कि आज के वर्तमान सरकार काम कम कर रही है और जो कहते हैं कि प्रचार ज़्यादा कर रही है। तो सरकार से सीधा सीधा सवाल होगा कि आप किसान पर ध्यान दें और किसान को आगे बढ़ाएं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आखिर इनका विचार कैसा लगा। धन्यवाद।